स्पोर्ट ऑफिसर की बात करते हैं, ये इसका असल काम क्या है? आईजी पंजाब ने इसको मतलब इनिशिएट किया और डिपार्टमेंट का नाम है पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़। और यहाँ पे जितने भी ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं उनको एज अ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर की पोस्ट, वीएसओ की पोस्ट जो उनकी वो दी गई है। एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत अरसा पहले, एक लड़का था और ट्रांसजेंडर्स ने उसकी वीडियो बनाई, उसको नंगा करके उसके साथ उन्होंने बारी बारी ट्रांसजेंडर्स ने और उसको गालियां दे रहे थे। कोई हमें रेयर केसेस हमें नजर आते होंगे एंड दे आर नॉट अ ट्रांसजेंडर फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो ज्यादती किसी के साथ भी जो है वो ज्यादती ही है। ख्वाजा सरा पे सबसे ज्यादा जुल्म कौन करता है? मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा जो जुल्म जो ज्यादती जो करते हैं वो उसके पेरेंट्स करते हैं, जो उनको डिसऑन कर देते हैं। डेरा कल्चर कौन चलाता है? गुरु चलाते हैं और उसके साथ साथ चेले भी चलाते हैं। चेलों की मदद से चीजें हो रही होती हैं। घर से बच्चा भागता है, वो भाग के कहाँ जाएगा? बच्चा घर से बाहर निकल आया, बाहर निकलने के बाद उसको मुआशरे में उसको नोचा जाएगा। सबसे पहले लोग अगर उसको कोई खाने को भी देंगे तो उससे देखेंगे कोई ना कोई से फायदा कैसे उठाया जा सकता है। पहले तो बच्चा अगर छोटा है तो बच्चे को वो देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उसकी फैमिली के साथ वापस उनको रीयूनाइट करा दें, क्योंकि बाद में फिर जब फैमिली की तरफ से एक प्रेशर आता है तो वो फिर एक पुलिस और मुख्तलिफ चीज़ों से जब वो आते हैं तो वो ये आते हैं कि बच्चे को अगवा कर लिया गया। तो फिर अगेन जो टारगेट जो होती है वो कम्युनिटी ही होती है। अगर बच्चा 2 दफ़ा भाग रहा है, उसके घर वाले तंग आ गए हैं और वो कहते हैं ये तो हमारे लिए सिर्फ जिल्लत और बदनामी ही का बाइस है, तो हम इसको मार देते हैं। तो उसकी जान से मतलब वो बिल्कुल हाथ धो बैठे, इसलिए उसको प्रोटेक्शन वाइज उसको लोग वो रख लेते हैं। जब मैं निकली थी तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी थी मुआशरे में, जब गुजर रही थी उन चीजों से तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। बच्चा माइनर होता है या एडल्ट भी लगा ले, वो डेरे पे जाता है, अभी उसको नहीं पता कि गुरु चेला सिस्टम क्या है, प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेला जाता है या जबरदस्ती उससे ये काम करवाया जाता है। ये दोनों तरह से इसको हम देखा जा सकता है। बच्चे जो उनसे वो घर से चाइल्ड अब्यूज होते हुए आते हैं, बच्चे घर से हरास्ट होके हमारे पास आते हैं। जब कोई चेला ट्रांसजेंडर वो गुरु की बात नहीं मानता तो पूरी कम्युनिटी के अंदर उसका सोशल बाइकआउट कर दिया जाता है कि कोई भी ट्रांसजेंडर उससे बातचीत नहीं करेगा, उसको सपोर्ट नहीं करेगा, जो उसको रखेगा उसको दंड पड़ती है। उसको मैं इस चीज को नहीं मानती, मैं इस चीज को और बट ये सिस्टम एग्जिस्ट तो कर रहा है। हाँ, कर रहा है। अच्छा, ये पता नहीं यूनिफॉर्म का असर होता है क्या? ये आप जब स्टूडियो में आई तो सारे एक दफा देखने लग गए थे। मैं जाती हूँ अक्सर, लोग देख रहे होते हैं कि छापा तो नहीं पै गया। स्टूडियो न्यूज रूम के सारे लोग एक दफा देख रहे थे। कैसा लगता है यूनिफॉर्म में? बहुत अच्छा लगता है। पहली दफा जब यूनिफॉर्म में आप प्रॉपर ड्रेसअप हुई थी, ट्रेनिंग हुई होगी आपकी। जी। तो ट्रेनिंग के बाद जब पहला दिन था एज एन ऑफिसर, तो किस तरह की फीलिंग थी? बहुत अच्छी थी फीलिंग। और ऑफ कोर्स जब आप एक यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट हो जाती है। एक अलग से आप मतलब नज़र आती हैं। और अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात करें तो एक लोगों का माइंडसेट जो है वो टोटली डिफरेंट होता है। एंड व्हेन वी सी के एक ट्रांसजेंडर पर्सन है और एक यूनिफॉर्म में है तो वो एक अलग से ना इमेज जाता है। और खुद से अगर बात करें तो आई थिंक कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो इंसान की खुद की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको अपना आप मारना होता है, आपको अपनी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और आई थिंक ये एक मुश्किल चीज़ होती है क्योंकि हमारे यहाँ माशरे में जो स्पेशली जो यूनिफॉर्म में जो लोग होते हैं, कोई भी ऑफिसर्स होते हैं, तो उन लोगों को ना जो हमारी सोसाइटी में लोग होते हैं बहुत ऐसे समझे कि हर वक्त कैमरे ऑन ही है। ठीक है। यूनिफॉर्म में आप समझती हैं कि आप पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद हो जाती है? बिल्कुल। ठीक है। सबसे पहले हम उस सर्विस की बात करते हैं, उस स्पोर्ट ऑफिसर की बात करते हैं जिसकी यूनिफॉर्म आपने पहनी हुई है। ये इसका असल काम क्या है? एक्चुअली इसका बल्कि मैं डिपार्टमेंट के बारे में जी बिल्कुल पूरा बिल्कुल कि ये जो मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है ये पंजाब पुलिस ने एक इनिशिएटिव है, जहाँ आईजी पंजाब ने इसको मतलब इनिशिएट किया और जितने भी ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं उनको अपॉइंट किया गया है इसमें। और डिपार्टमेंट का नाम है पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़। और यहाँ पे जितने भी ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं उनको एज अ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर की पोस्ट, वीएसओ की पोस्ट जो उनसी वो दी गई है। ठीक है। और जिसमें लाहौर के अंदर हमारे पास ये 4 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए स्पेशल एलोकेशन थी वीएसओ की? बिल्कुल। ठीक है। और एक्चुअली देखा ये गया कि मुख्तलिफ टाइम पे जो ट्रांसजेंडर पर्सन हैं उन लोगों के केस रिपोर्ट नहीं हो रहे होते हैं। और फिर अगर रिपोर्ट होते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा मज़ाहमत या शोर शराबा, बहुत जद्दोजहद के बाद रिपोर्ट कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं।
लेकिन ये बहुत पुराना है और बहुत टाइम पहले ये चीज़ें हो रही थी। और जब हम लोग केसेस की भी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास भी डेटाबेस वाइज इतना ज़्यादा डेटा रिसीव नहीं होता, जबकि सबसे ज़्यादा टारगेटेड जो एक कम्युनिटी है वो एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, वनरेबल कम्युनिटीज़ में अगर हम देखा जाए तो उसी को देखते हुए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ने इनिशिएट लिया और उसमें विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया। एज अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव आप क्या समझती हैं, एक जगह पे एक तरफ ट्रांसजेंडर है, एक तरफ से कोई मेल या फीमेल है, आपके पास अगर केस आता है तो क्या आप बाइस्ड होंगी अपनी कम्युनिटी की तरफ, या अगर वो ट्रांसजेंडर ही मुजरिम निकलता है तो आप उसको करार वाकई सज़ा दिलवाएंगी? हमारे पास बहुत सारे ऐसे बीच में केसेस आए हैं। ज़्यादातर तो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के साथ ही कहीं ना कहीं गलत उनके साथ हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन क्योंकि लोगों को लगता है कि हम इनके साथ बहुत इजीली टारगेट है कम्युनिटी, तो उसको इस तरह से, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें ट्रांसजेंडर पर्सन्स खुद गलत कर रहे होते हैं सिस जेंडर के साथ, मेल या फीमेल के साथ, और उसमें अपने आप को एक तरह का ये भी दिखाते हैं कि हम एक मजलूम तबके से हैं, और किस तरह से हम लोगों को जो उनसे दूसरे लोग उनकी कोई ना कोई थोड़ी सी बात होगी उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ कर देना, या फिर लोगों का जो रवैया है उसको बहुत मुख्तलिफ तरीके से मतलब शो ऑफ करना, आपने सिंपैथीज लेना। स्टूडियो से बाहर भी जाना है, ये ज़हन में रखिए। बिल्कुल बिल्कुल ये और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी देख रही होगी। नहीं, हमारे पास आते हैं केसेस, हमारे पास बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें अच्छा, हो रही होती हैं, ठीक है। तो मैं क्यों मतलब इस चीज़ को हम लोग एक डिनाई वीडियो करें। वायरल हुई थी जी। बहुत अरसा पहले, एक लड़का था और ट्रांसजेंडर्स ने उसकी वीडियो बनाई हम्म, और वो उसको मार रहे थे, हम्म, उसको नंगा करके उसके साथ उन्होंने बारी बारी ट्रांसजेंडर्स ने, हम्म, और उसको गालियां दे रहे थे। और ये एक नहीं थी, इसी तरह की 2-3 केसेस और भी आए। हम्म, एक केस फाइल हुआ कि उसमें लड़के ने कहा कि जी वो ट्रांसजेंडर ने मुझसे दोस्ती की और मुझे अपने प्लेस पे बुला के मेरे साथ अब्यूज़ किया। बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स ने, 4-5 लोगों ने मिलकर। एक, पहले तो इसका जवाब दें कि ये कैसे होता है और ये क्या है? वैसे तो ऐसा इस तरह से कोई हमें रेयर केसेस हमें नज़र आते होंगे, ठीक है। एंड दे आर नॉट अ ट्रांसजेंडर हम्म, फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ओके। इसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने समहाउ कहीं ना कहीं दूसरे इलाकों से आके और वो कह लें कि ड्रेसअप उस तरह से हुए हों। उन लोगों का कम्युनिटी के अंदर, अगर मैं ख्वाजा सरा हिजरा कल्चर की अगर बात करूँ तो उसमें उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है उसमें। और वो आके उनको अक्सर औकात आप देख सकते हैं, खाना बदोश भी कई लोग उनको कह रहे होते हैं उसको। एक और एग्जैक्ट वर्ड है, वो भी मतलब वो मुख्तलिफ कह लें कि उनको पता चल रहा होता है कि दे आर नॉट फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, दे आर नॉट फ्रॉम द ख्वाजा सरा कल्चरल, लाइक जो चीज़ें आती हैं उनके अंदर वो फॉल करते हैं। और तो क्या वो हम इस कल्चर पे भी बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। चलें ये बाद में बात करते हैं, जी पहले जी जी। ये 2 सवाल हैं। हम्म, ये बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम्म। इट्स नॉट लेकिन से हाँ, लेकिन इट्स अगर नॉट इस फॉर तरह द का कोई सेक ऑफ फन केस, एक्चुअली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सीरियसली इट्स अ वेरी बिग थिंग यस। कि आप एक कम्युनिटी को भी इस तरह से दिखा रहे हैं, ऊपर से आप एक सिस जेंडर के साथ, एक मर्द के साथ, या मर्द के साथ चूंकि आपने केस का भी बताया, उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो ज्यादती किसी के साथ भी जो है वो ज्यादती ही है। ओके, एक और बात, हम्म, जब अभी हम कल्चर की तरफ आएंगे, जी जी। ख्वाजा सरा हम्म, पे सबसे ज्यादा जुल्म कौन करता है? ख्वा- जब एक ख्वाजा सरा हम्म, हम्म, बचपन, आप, हम्म, मैं ये समझता हूँ या मैंने जो सुना है या देखा है वो जी ये जी। है कि वो बचपन से हम्म, ये कम्युनिटी होती है, मतलब बाद में कोई नहीं बनता, ये बचपन से ही ये लोग मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल। जब वो घर में होता है, उसके बाद हम्म, जब वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी को देखता हम्म, है या कहीं अपने जैसे लोगों को देखता है, हम्म, तो उसका दिल उनके साथ जाने को करता है या रहने को करता है, उसको वो लोग अच्छे लगते हैं हम्म, क्योंकि वो उस जैसे होते हैं। जब वहाँ पे जाता है, हम्म। वहाँ पे कौन उसके साथ सबसे ज़्यादा जुल्म करता है, मेल, हम्म। फीमेल या ख्वाजा सरा कम्युनिटी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो जुल्म, जो ज़्यादती जो करते हैं वो उसके पेरेंट्स करते हैं, ठीक है। जो उनको डिसऑन कर देते हैं
या फिर कई दफ़ा ऐसे भी होता है उनको डिसऑन नहीं भी करते तो बच्चे खुद भी अच्छा निकल जाते हैं। यही दोनों मैं चीज़ें। यही मैं बात करना हाँ, चाहता दोनों हूँ। चीज़ें। मेरे सामने हुँ, हुँ, कुछ ख्वाजा सराय ऐसे थे जो मेरे साथ कोलीग रहे, कुछ मेरे स्टूडेंट रहे, यानी मैं उनका मेंटोर था, मुझसे जूनियर थे ब्रॉडकास्टिंग में। तो मैंने देखा कि बहुत सारे माँ बाप ने डिसोन नहीं किया, हुँ, उन्होंने उनको उस कम्युनिटी, उस कल्चर में, उस ट्रेडिशन में रखना चाहा, हुँ, बट दे डिडंट डू सो। उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया जो उनके हुँ, ख्वाजा सरा बच्चे थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, माना ही नहीं। वो बार बार घर से भाग जाते थे हुँ, फॉर नो रीज़न। अब मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है कि आप अच्छे खाते पीते घर से हैं, हुँ, ठीक है, आपको ये भी नहीं कि आपने ये नहीं करना, डांस नहीं करना, आपने उनको सारी सहूलतें थे, घर रहो, हुँ, बट वो घर से ही और शी रन अवे फ्रॉम द हाउस, फ्रॉम द होम, और कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है, ठीक है। इस पे इंडिया में एक वो सीरीज भी बनी है, शायद आपने देखा, वो एक छोटा बच्चा घर से निकल के अपने ही बाप के सामने जाके भीख मांग रहा होता है और उसे पहचानने से इनकार कर देता है। हुँ, हुँ। तो ये क्या माइंडसेट है, इस पे जरा थोड़ा सा आप, अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम इस सबसे पे ज़्यादा ना। डिस्कस करेंगे, हुँ। दूसरा जो डिसोन होता है उसको बाद में हम करते हैं। हाँ, ठीक है, चलें उसको हम लोग अलग कर देते हैं। हाँ। चूँकि आपका सेकंड क्वेश्चन था कि ख्वाजा सारा कम्युनिटी के अंदर कौन उसके साथ सबसे ज़्यादा जुल्म ज़्यादती या यस। टक्कर वगैरह कर रहा होता है। वेल आई थिंक इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन कि आप किसके पास जा रहे हैं, आपके गार्डियन कौन है, किस ठीक है। तरह से हैं। हमारे मुआशरे में मर्द भी बहुत ज़ालिम है, औरतें बिल्कुल भी ऐसे। कहीं न कहीं बहुत ज़ालिम हम्म, हैं। इसी तरह से ख्वाजा सारा भी हम्म, ज़ालिम है कहीं हम्म, न कहीं, ठीक है? लेकिन हम्म, इफ़ वी कंपेयर विद द सिसजेंडर और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तो फिर समहाउ जो ट्रांसजेंडर जो गुरु चेला सिस्टम है कहीं न कहीं वो एक अलग से उनकी एक पहचान है और वो उस तरह से जुल्म ज़्यादती नहीं करते, वो बच्चों को सिखा रहे होते हैं चीज़ें वगैरह। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द लाइक इन द मिड ऑफ योर क्वेश्चन कि हमारे यहाँ मसले कहाँ से आते हैं? मसले यहाँ पे आते हैं कि जब एक गार्डियन है वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। उसके गार्डियन पास आप किसको कहती हैं? गुरु को ठीक है। गुरु को कह रही हूँ और ठीक है। या फिर उनको भी कह सकते हैं जिन्होंने ख्वाजा सारा बच्चों को रखा हुआ है। लेकिन चूंकि आपने ख्वाजा सारा की बात की तो मैं इसलिए गुरु को गार्डियन कह रही हूँ। डेरा कल्चर और कौन चलाता है? गुरु चलाते हैं और उसके साथ साथ चेले भी चलाते हैं, चेलों की ठीक मदद है। से चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन अब यहाँ पे चीज़ आती है कि मसला शुरू कहाँ से होता है, वो यहाँ से होता है कि चूंकि वो एजुकेट नहीं होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है हमारे माशरे में, लोगों का जो एक लान पान कह लें, एक्सेप्टेंस वाइज कह लें, वो जब चीज़ें उनको उस तरह से नहीं मिलती हैं देन दे गो फॉर डिफरेंट लाइक फॉर जॉब्स और फॉर एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल। तो वो फिर उस वजह से बहुत सारे मसले आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इसको अगर देखें। हम यहीं रोकें, तो पहला सवाल है कि घर से बच्चा भागता है, हाँ जी, भागता है, वो भाग के कहाँ जाएगा? वो भाग के उसको डिसोन किया गया है या वो खुद भागा है, वो कहाँ जाएगा? ख्वाजा सराब एक जो बच्चा है, वो एक मुआशरे के अंदर लवारसों की तरह वो भटकता नहीं, रहेगा। एट द एंड कहाँ पे जाएगा? और मैं वही बता रही हूँ, मैं हाँ। आपको नहीं मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज बताऊँ ना। आप ठीक है। क्वेश्चन तो कर रहे हैं लेकिन हम हाँ। बीच बीच में से चीज़ें अगर छोड़ देंगे ठीक है। तो वो रहे। हाँ। अब एक बच्चा है जिसको फैमिली ऑन नहीं कर रही, ओके। ठीक है, और वो घर से जब बाहर निकलता है तो वो रिलेटिव वगैरह भी चूंकि फैमिली नहीं कर रही है तो फिर रिलेटिव भी खत्म हो गए, नेबर्स भी जो उनसे उसी तरह से उसको बिल्कुल देखते ऐसे। हैं, रोज घर में शोर शराबा तमाशा मुख्तलिफ चीज़ें। बच्चा घर से बाहर निकल आया, बाहर निकलने के बाद उसको मुआशरे में उसको नोचा जाएगा सबसे पहले, ठीक है। लोग अगर उसको कोई खाने को भी देंगे तो उससे देखेंगे कोई ना कोई उससे फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। और उसके इसी तरह से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टाइम पे उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और जब वो थोड़ा सा टाइम मतलब वो जब किसी अच्छे बंदे के पास, किसी फ़र्द के पास, बंदा तो नहीं फ़र्द के पास, फ़र्द चलो मुख्तलिफ जेंडर आ जाते हैं, तो उसमें या फिर वो बच्चा जौन सा है वो किसी मदरसा कह लें, किसी ख्वाजा सारा फ़र्द का कह लें कि कोई बंदा उनको ख्वाजा सारा लोगों के पास छोड़ जाते हैं। वहाँ पे वो लोग फिर जब देखते हैं कि ये बच्चा हम लोगों में से है, चीज़ों को पहले देखते हैं, उससे सवाल जवाब मुख्तलिफ चीज़ें उससे होती हैं, उसको पहचान उसकी की जाती है, उसके बाद फिर उसको वो लोग ओन करते हैं। कैसे पहचान करते हैं? और कोई छोड़ गया, मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। फर्ज करें सबसे पहले तो मैं आपको अपने बताऊँ, इलाके में कोई पहचान बच्चा जो नजर सी है ना आया, सर वो बाद में होगी। बच्चा नजर सबसे आया, पहले जो सी है ना, बताता हूँ। एक मिनट जी। वो मैं उसको फिर रह ना जी जाए जी वो जी प्लीज। पहचान जो सी है ना वो एक बाद में आती है, सबसे पहले आती है इंसानियत।
और इंसानियत जो सी है वो ख्वाजा सारा के अंदर ना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों से गुजरे होते हैं। ठीक है। लेकिन वही जो बात है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरह के लोग हम्म, होते हैं, हर एक की अपनी नेचर होती है, ठीक है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ में आते हैं। ख्वाजा सरा एक एडल्ट है या हम्म, माइनर है, हम्म, वो कहीं से पहुंच गया ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लोगों के पास, वो उसे अपने गुरु के पास ले गए, हम्म, डेरे पे ले गए। हम्म, अब वहाँ पे उसकी जो अडॉप्टेशन है उसका हम्म, प्रोसेस क्या है, कैसे उसको अडॉप्ट किया जाएगा, हम्म, या कैसे उसकी पहचान की जाएगी, या वो आ गया है, उनको लगा है कि ये हमारी कम्युनिटी से है, उसको रख लेंगे, कैसे हम्म। प्रोसेस क्या है? पहले तो बच्चा अगर छोटा है तो जी। बच्चे को वो देखते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि उसकी फैमिली के साथ वापस उनको रीयूनाइट करा दें। ओके। पहले ऐसे होता है, क्योंकि बाद में फिर जब फैमिली की तरफ से एक प्रेशर आता है तो वो फिर एक पुलिस और मुख्तलिफ चीज़ों से जब वो आते हैं तो वो ये आते हैं कि बच्चे को अगवा कर लिया गया। यस। तो फिर अगेन जो टारगेट जो होती है वो कम्युनिटी ही हो रही कम्युनिटी होती है। होती है। तो इसलिए फिर वो सबसे पहले फैमिली को ही वो हाँ। कर रहे होते हैं कि बच्चा उधर हो जाए, उनसे फ़ोन पे बात कर लेते हैं कि भाई बच्चा आपका इधर है या इस तरह से है, या फिर बच्चे भाग कर जब मुख्तलिफ जगहों पे दूसरे इलाकों में भी आ जाते हैं, हम्म, हमारे पास भी आते रहे हैं और आप मेरे पास आते रहे हैं। मैं हम्म, चूँकि एज़ अ ख्वाजा सारा गुरु चेला सिस्टम हम्म, की अगर बात करूँ, मेरे हम्म, पास बच्चे आते रहे हैं हम्म, और उस पे मैं उनकी फैमिली को हम्म, बिठाती भी रही हूँ और हम्म, इवन कि उनके वो मेरे पास भी आए हैं और हम्म, हम घर पे बैठ के हमने बात भी की है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बच्चे के साथ देखती हूँ हम्म, कि कहीं न कहीं ज़ुल्म हो रहा है, हम्म, ज़्यादती हो रही है, अंडर एज है, तो फिर मैं उसमें डिफरेंट अदारों को इसमें इन्वॉल्व हम्म, करूँगी। ठीक अगर है। मैं इस पोज़ीशन पे नहीं हूँ तो। हम्म, हम्म, ये मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ आपको। ठीक है। तो और फिर मैं उसमें उनको इन्वॉल्व हम्म, करूँगी, अगर वो उसमें वो सपोर्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उसमें मैं उनकी हम्म, बैकबोन हम्म, उसमें बच्चे की होती हूँ, उसमें कोशिश ये होती है, क्योंकि हम लोगों की ज़्यादातर जो ख्वाजा सरा लोगों की होती है, कोशिश ये होती है कि बच्चे को हम लोग पढ़ाएँ-लिखाएँ या मुख्तलिफ उसमें उसको फैमिली के साथ उसको रीयूनाइट करवाएँ। ठीक है। क्योंकि बच्चे ने अगर हमारे पास आना है, तो हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम जब नहीं है, तो हम्म, एक इंसान जिसका खुद का खाना मुश्किल होता है, हम्म, तो वो कैसे वो एक अलग से एक फ़र्द को दोबारा से उसमें शामिल कर लेगा। ठीक है। लेकिन बहुत दफ़ा बहुत टाइम पे ऐसे भी होता है कि हम्म, बच्चे जो उनसे वो नहीं जाते हैं। हम्म, तो उसमें हम बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए कि अगर बच्चा 2 दफ़ा भाग रहा है, हम्म, उसके घर वाले तंग आ गए हैं हम्म, कि और वो कहते हैं ये तो हमारे लिए सिर्फ़ ज़िल्लत और हम्म, बदनामी ही का बाइस है, तो हम इसको मार देते हैं। हम्म, तो उसकी जान से मतलब वो बिल्कुल हाथ धो बैठे, इसलिए उसको प्रोटेक्शन वाइज़ उसको लोग वो रख लेते हैं अपने ठीक है। पास। और उसमें फिर मुख्तलिफ टाइम पे उसकी चीज़ देखते हैं, हम्म, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की अगर हम लोग हार्मोनल और हम्म, टेस्टोस्टेरोन और मुख्तलिफ अगर हम लोग मेडिकली अगर हम लोग जाएँ, हम्म, तो उसमें एक अलग से वो प्रॉपर एक फ़ील्ड उसकी वो एक ठीक है। आ जाती है मेडिकली। ठीक है। तो लेकिन जब उस टाइम पे एक सोशलाइज़ेशन देख लें, हम्म, मुख्तलिफ किस तरह से हम उसको तो वो उसमें फिर वो बच्चे को देख रहे होते हैं कि बच्चे को किस तरह से रखना है। हम्म, अब उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं। हम्म, अगेन वही बात आ जाती है कि अगर तो हम्म, वो थोड़े फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं और वो बच्चे को फिर पढ़ाते-लिखाते भी हैं, हम्म, घर में खाना-पकाना, हम्म, उसके बाद उसको दीनी तालीम वगैरह हम्म, देना, जो भी उसका मज़हब है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर रिलिजन, ठीक उस है। तरह से उन लोगों को हेल्प आउट की जा रही ओके। होती है। ठीक है। अच्छा, ये आपने कहा कि हुँ, अगर कोई डेरे हुँ, पे जो गुरु है वो हुँ, पढ़ा लिखा है और हुँ। मालदार भी है, हुँ, ये और दोनों हाँ, लेकिन कंडीशंस। मेरे पास हाँ। कुछ ऐसे भी कुछ नहीं, ख़ैर बहुत सारे ऐसे हाँ। केसेस भी हैं, जिसमें गुरु बिल्कुल अनपढ़ हैं हाँ। एंड दे डोंट वांट कि हम लोग इस तरह से रहे हैं, हाँ। तो हमारे बाद वाले जो बच्चे हैं वो भी ऐसे ही रहें। ओके। और मैं इसमें हाँ। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स कोट कर हाँ। सकती हूँ, फ़ैज़ी हैं, हाँ। टोबा टेक सिंह से, ठीक है। एमफ़िल उन्होंने किया है और वो उन्होंने टीचर है गालिबन वो। बिल्कुल हाँ। एग्ज़ैक्टली, हाँ। और उन्होंने अपनी हाँ, जितनी एजुकेशन उन्होंने वहाँ से ही हासिल की है। ओके। इफ़ आई टॉक माय सेल्फ, हाँ। मैं खुद जौन-सी हैं वो हाँ। गुरुचेला सिस्टम के अंदर रही हूँ। हाँ। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं रही हाँ। हूँ, क्योंकि हाँ। मुझे फ़ैमिली से समहाउ सपोर्ट थी, हाँ। तो उसकी वजह से, और मैं सेपरेट भी रही हूँ, और हाँ। मैं उसके साथ-साथ चूँकि मैं पढ़ के थोड़ी तब मैंने अपनी चीज़ों में ज़रा निकली थी, हाँ, क्योंकि मेरे लिए जब मैं निकली थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी मुआशरे में। ठीक है। तो मैं मुझसे वो चीज़ें हो मतलब हाँ। मैं जब गुज़र रही थी उन चीज़ों से, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही हाँ। थी। अच्छा, आप क्या ऐसा नहीं समझती कि कहीं ना कहीं जो डेरादारी सिस्टम है, हुँ, डेरा सिस्टम है गुरु चेला का, और उसमें एक जो टीन एजर होता है या हुँ, एक बच्चा माइनर होता है हुँ, या एडल्ट भी लगा ले, वो डेरे पे जाता है, अभी उसको नहीं पता कि गुरु चेला सिस्टम क्या है, क्या किस तरह से है, वो वहाँ पे उसको रख लिया जाता है और उसको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेला जाता है या ज़बरदस्ती उससे ये हुँ। काम करवाया जाता है। नहीं, ज़बरदस्ती है, सच नहीं होता। अच्छा। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ। कई दफ़ा हाँ। कुछ माहौल ऐसा होता है हाँ। जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं बच्चे हाँ। उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, ये हाँ। दोनों तरह से इसको हम देखा जा सकता है। हाँ। कई दफ़ा चूँकि बच्चे जो उनसे होते हैं, सॉरी क्योंकि टू से ये एक टॉक कि शो नहीं है, हाँ, बिल्कुल। ये पॉडकास्ट है,
तो हम वो स्टाइल नहीं कर सकते, मेरे पास सबूत है ये वो तो नहीं लेकिन नहीं ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन है। हाँ नहीं और आपकी बात हाँ ठीक है और मैं यही चीज़ जब मतलब हाँ आप जो चीज़ें बोल रहे हैं और ये हाँ चीज़ें हैं मसले हाँ कहीं ना कहीं इस तरह से बहुत सारी कम्युनिटी के अंदर हमारे इश्यूज हैं और हाँ जिसको सही होने की ज़रूरत भी है हाँ लेकिन अगेन जो आपने कहा कि हाँ बच्चों का जो सा इसमें शामिल हो जाना तो हाँ बच्चे जो हैं वो माजरत के साथ हाँ मुझे ये कहते हुए दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है हाँ, कि बच्चे जो उनसे वो घर से चाइल्ड अब्यूज़ होते हुए आते हैं ओके। बच्चे घर से हरास्ड होके हमारे पास आते हैं हम्म और वो मसला तब आता है जब पेरेंट्स का एक बहुत सख्त उनके साथ रवैया होता है हम्म, और बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं कि ठीक है, हमारे साथ हमने किसने हमारे साथ छेड़छाड़ की ओके। तो सबसे पहले आपके घर से ही हम्म आपके मुख्तलिफ रिलेशंस हैं हम्म, अब मैं अगर कोड करूंगी तो फिर वो कहेंगे कि एक आपने रिश्ते को नहीं नहीं, आपने आप दागदार खुल किया के करें, हम हमारे बात पास सिर्फ करें। बहुत टाइम पे हम्म कुछ मामू हम्म चाचू हम्म अम, दोस्त भाई के हम्म अब्बू के दोस्त हम्म, हैं मतलब जिन अच्छा। लोगों का बहुत टाइम मतलब आना जाना रहता हम्म है हम्म और उसमें हम लोग उनको यही कह रहे थे कहते हैं कि ये तो आपके चाचू लगते हैं हम्म आपके चाचू ही हैं बिल्कुल बच्चे को तो ऐसे ही होता है हम्म, लेकिन उसका इस्तेमाल हुआ जा रहा होता है बच्चे को नहीं पता जो होता कि वो ट्रांसजेंडर गुड टच है बच्चा या होता बैड है, टच है बच्चे को नहीं पता होता हम बात करें ट्रांसजेंडर चाइल्ड की, जी 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 ठीक है, मतलब वो ये सारी चीजें फेस करता चला आ रहा बचपन होता से है। ही फेस कर रहे होते हैं ओके, क्योंकि उसकी आदतें, उसका चाल ढाल जो है वो थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट होता है, फेमिनिन होता है तो उस वो फेमिनिन फोकस्ड भी हो हो जाता सकता है। है मेल भी हो सकता है ओके इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन कि ओके, वो फर्द किस तरह का है सही है। और कुछ जो हैं वो मर्दों की तरह भी होते हैं हम्म, कुछ जो हैं वो खवातीन की तरह लेकिन भी होते मोस्टली हैं वो फेमिनिन होता है ना, लड़कियों की तरह चाल मैं ढाल चूंकि उसके पास। थोड़ा और हम्म इसको हम्म, बढ़ा करके बोल रही हूँ ब्रॉडर वे क्योंकि में, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कई लोग फिर वो बहुत ज़्यादा होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे हम्म, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं ओके, ठीक है, सही है, मतलब उनको दोनों तरह से अब्यूज जी जी किया जाता है जी बच्चों को। ठीक है, अब दोबारा आते हैं वहीं पे जहाँ से हम ये बात चला रहे थे। एक ट्रांसजेंडर जब आता है किसी गुरु के पास, हम्म, और वो गुरु की किसी भी बात को वो रद्द नहीं कर सकता, मतलब हम्म, जो उनके डिसिप्लिन्स बने होते हैं हम्म, डेरे के या गुरु के या जो कम्युनिटी के डिसिप्लिन्स हैं, हम्म, जैसे आपकी यूनिफॉर्म का डिसिप्लिन है, बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम्म, वो उनको वॉइड नहीं कर सकता, हम्म, वो अवॉइड नहीं कर सकता उनको। तो एक ट्रांसजेंडर जब अपने गुरु को अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकता, उसको ओबे करना है, अगर वो छोड़ के जाएगा तो उसका सोशल बाइकआउट हो जाता है अपनी कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि बाकी सोसाइटी ने तो पहले ही हम्म, उसको छोड़ दिया, हम्म, उन्होंने पूरी सोसाइटी ने उसको हम्म, डिसओन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल अपनी सोसाइटी के अंदर वो अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं नहीं जी गुजार सकता नहीं गुजार जी सकता सकता, हुक्का पानी बंद करने के नाम पर कम्युनिटी के अंदर उसका सोशल बाइकआउट हो गया। जी ठीक है, जी चटाइयाँ वो पकड़ ली जाती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। तो ये ज़रा इस पे रोशनी डालें कि ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हम्म, होंगे कि ये इतने खुश नहीं होते कम्युनिटी के अंदर भी। हाँ कम्युनिटी के अंदर बहुत बाउंड्रीज हैं हाँ, बहुत सख्तियां हैं हम्म, और लोगों को लगता होगा ना कि ये डांस करके पैसे कमाते हैं और जाके बहुत ऐश ज़िंदगी करते। आसान है बिल्कुल ऐसा नहीं है हम्म, कम्युनिटी के अंदर इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं बहुत हैं ठीक है। चूंकि आपने बात की कि अगर वो बात नहीं सुनते तो हम्म फिर उसको उस पहले मैं बात नहीं सुनते पे मैं हम्म, आती हूँ ठीक है। ठीक है हुक्का पानी बंद है वो हम उसको बाद में हम मतलब वो उसी के अंदर शायद कवर भी हो जाएगा ठीक है। तो उसमें ये है कि जब अगर कोई अपने हम्म गार्डियन की बात नहीं सुनता नहीं समझता नहीं हम्म ओबे हम्म नहीं करता इन शॉर्ट हम्म, तो उस टाइम पे गुरु जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों की कहीं ना पाबंदी कहीं लगाते हैं। पाबंदी लगा सकता ठीक है, है ठीक ठीक है, है लगाते भी हैं ठीक है, ठीक है और वो उसकी बेहतरी के लिए लगाते हैं ठीक है। ठीक है लेकिन अगेन इस चीज़ को आपने नहीं भूलना हम्म, कि हर इंसान की अपनी नेचर होती है हर एक अपने अपनी सोच के हिसाब से ओके, कहीं ना कहीं फैसले कर रहा होता है मतलब गुरु अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो बुरा सकता भी है। हो सकता है ठीक है। बिल्कुल और अब यहाँ पे ये है कि अगर कोई इस तरह से कोई करता है तो उसको कहीं ना कहीं दंड भी लगाया जाता है हम्म मतलब उसको फाइन की सूरत में उसको हम्म किया जाता है कि तुमने इस तरह से किया है तुम हम्म पे फाइन है हम्म ठीक है कुछ चीज़ों में ऐसे भी होता है कहीं पे उनको खाने पीने के टाइम पे उनको कहीं ना कुछ चीज़ों के ऊपर कर दिया जाता है हम्म उनकी जो पाकी पलीती और हम्म वो जो एक होता है हम्म सफाई सुथराई हम्म उसके वजह से भी कहीं ना कहीं उनको किया जाता है हम्म ताकि वो हम्म, नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ठीक है। ठीक है उसके साथ साथ अब अगर वो बात नहीं सुनते हैं और उनका हुक्का पानी बंद हो जाता है जो हम्म कि मैं नहीं पसंद करती हम्म
और इसके ऊपर भी मैं आपको बात करूंगी कि हम उसके ऊपर भी एक्शन लिया गया थोड़ा सा इसको कम्युनिटी के मैं अंदर। जो जितना पता है मैं ज़रा सुनने वालों देखने वालों के लिए खोल के इसको बयान कर दूं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर मेरी मालूमात के मुताबिक ये होता है कि जब कोई चेला ट्रांसजेंडर वो गुरु की बात नहीं मानता, उसको ओबे नहीं करता, तो पूरी कम्युनिटी के अंदर उसका सोशल बाइकआउट कर दिया जाता है कि कोई भी ट्रांसजेंडर उससे बातचीत नहीं करेगा, उसको सपोर्ट नहीं करेगा और वो किसी डेरे या किसी भी दीगर गुरु के पास जाके नहीं रहेगा। जो उसको रखेगा उसको दंड पड़ती है, उसको फाइन भरना पड़ता है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो ये फिर अगर कोई चला गया, मैं देखें इस चीज़ हाँ को मैं इस चीज़ जी को जी नहीं मानती, मैं इस ठीक चीज़ है, को। और बट ये सिस्टम एग्जिस्ट तो कर रहा है। हाँ कर है लेकिन अब अगेन ये तो उन लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन इसको मान रहे हैं और कौन इसको नहीं मान रहे। ठीक है कि हमारे अब पास देखें, बहुत कम जनाया लोग नहीं हैं, मानती, बहुत कम लोग हैं जो फैजी नहीं मानती, हाँ फर्ज बहुत करें नहीं तो फैजी का मैं एक मतलब बात बता, एक मिसाल दे रहा हाँ हूँ, फैजी नहीं मानेंगी, जनाया नहीं मानेगी क्योंकि ये प्रिविलेज हो गई है। ठीक है, अब हो सकता है कि इनको उतनी जरूरत कम्युनिटी की उस तरह से ना पड़े, मतलब अब तो नहीं कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी के फिर भी कहीं ना कहीं जरूरत एक तरह से पड़ ही जाती है बिल्कुल, वो लेकिन उतनी नहीं हाँ कि बिल्कुल आपको बिल्कुल अब मजबूर हैं, आपको खाने पीने के लिए या रहने के लिए अब डेरे की जरूरत है या आपको वहां पे जाके रुकना है तो आप मजबूर हैं। आप मेरा ख्याल है मजबूरी वाली वो लाइन से आप बाहर निकल आए। जो चंद एक लोग हैं, ऊपर नायाब है और भी इस तरह की कुछ लोग हैं, तो वो बाकी सारे लोग तो वहीं पे हैं वो अभी खुद तक। रहना चाह रहे हैं। ओके, यही तो बात मैं शुरू में हाँ कर रहा था।